वही है, बाहर का खाना खाया है, सेम एज जो हम आज बात कर रहे थे कि उसको अवॉइड करना है, वही किया हुआ है जिस वजह से इसको बीमार है और यहाँ पर एडमिट है। क्लोसिस विद सूखा रोग जिसे हम कहते हैं, वो हुआ है इसको। पहले इसको बहुत ज़्यादा सीवियर वास्टिंग थी, मतलब जिसको कहते हैं हड्डियाँ दिख रही थी, लेकिन अभी काफ़ी स्टेबल है। प्रॉपर इसका न्यूट्रिशन के साथ प्लानिंग हो रहा है। हर 2 घंटे 3 घंटे में इसका डाइट आ रहा है, क्या इसको देना है, कितना प्रोटीन कितना कैल्शियम, ताकि ये ले सके। पहले तो बहुत प्रॉब्लम थी, आराम कहीं नहीं मिला, कई जगह दिखाया, फिर लास्ट में आया है तो बहुत आराम है। यहाँ आराम है, बहुत ज़्यादा ही आराम है। बहुत जल्दी आपका बच्चा सही हो हाँ, जाएगा। इंशाल्लाह सही हो जाएगा बहुत जल्दी। हाँ जी, क्योंकि उनको कितना प्रोटीन कितना कैल्शियम कितनी कैलोरी देना है, ये सब डिसाइड करना पड़ता है। क्योंकि बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। इस वक्त हम मौजूद हैं मैक्स लाइफ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड फैमिली IVF सेंटर के इमरजेंसी वार्ड में। गर्मी पड़ रही है, ऐसे में लोगों को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। पेशेंट्स को एडमिट करना पड़ा है। बहुत सारे हॉस्पिटल में इसी तरह के हालात हैं, क्योंकि गर्मी की वजह से कई तरह की बीमारियों ने जो है लोगों को परेशान कर रखा है। मेरे साथ इस वक्त हॉस्पिटल की डाइटिशियन डॉक्टर रोज़ी जैदी हैं, जो पेशेंट्स होते हैं उनकी डाइट प्लान करती हैं। अब ऐसे उसमें गर्मी पड़ रही है, तो किन किन बातों का ख्याल हमें और आपको रखना है वो भी जानना चाहता हूँ। साथ ही साथ यहाँ जो पेशेंट्स आ रहे हैं उनके बारे में भी जानूंगा। डॉक्टर रोज़ी जैदी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में। शुक्रिया रिजवान जी। जी। जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे कि गर्मियों में ऐसे पेशेंट बहुत आ रहे हैं जो डिहाइड्रेट हो रहे हैं, बॉडी में से बाहर का खाना खा रहे हैं और उनकी बॉडी में मतलब फ्लूइड की कमी हो रही है, हाइड्रेट नहीं रह रही है बॉडी। ऐसा ही हमारे पास एक पेशेंट है, ये देखिए, इनका फादर और मदर का कंप्लेन है। बाहर गए थे, उसमें वहाँ बिरयानी खाई है। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया है इसको, जिसकी वजह से इसका एपेटाइट कम हो गया है और खा नहीं पा रहा है ये। इस वजह से बुखार और इन्फेक्शन ज़्यादा है। आज ही एडमिट हुआ है। अभी इसको सॉफ्ट लिक्विड स्टार्ट करेंगे, फिर उसके साथ सॉफ्ट डाइट स्टार्ट करेंगे, तो हल्के हल्के इसका एपेटाइट बढ़ेगा। वही है, बाहर का खाना खाया है, सेम एज जो हम आज बात कर रहे थे कि उसको अवॉइड करना है, वही किया हुआ है जिस वजह से इसको बीमार है और यहाँ पर एडमिट है। आज हमने स्टार्ट करा है, आगे देखते हैं प्रोग्रेस हो रहा है। मेन चीज़ है खाने पीने पे भी मेन आप पूरा चीज़, हाँ, मेन चीज़ इसका है कि पूरी प्लानिंग करी है। ऐसे ही सेम एक पेशेंट है हमारे पास जो पहले ICU में था, जिसको ट्यूबरक्लोसिस विद सूखा रोग जिसे हम कहते हैं, वो हुआ है इसको। पहले इसको बहुत ज़्यादा सीवियर वास्टिंग थी, मतलब जिसको कहते हैं हड्डियाँ दिख रही थी, लेकिन अभी काफ़ी स्टेबल है। आप इनके अटेंडेंट से भी बात कर सकते हैं। प्रॉपर इसका न्यूट्रिशन के साथ प्लानिंग हो रहा है। हर 2 घंटे 3 घंटे में इसका डाइट आ रहा है, क्या इसको देना है, कितना प्रोटीन कितना कैल्शियम, ताकि ये ले सके। 50 ml 70 ml जो भी चलना है इसका वो चल रहा है, ताकि बच्चा जल्दी से जल्दी रिकवर हो पाए। प्रॉपर न्यूट्रिशन ना मिलने की वजह से आज आप देखिए उसकी क्या हालत हो रखी है। क्योंकि अमूमन यहाँ पर मैं देख रही हूँ पेशेंट 9 साल का आ रहा है, 10 महीने का बच्चा आ रहा है, उसको दूध पर रखा हुआ है, मतलब बॉटल फीड करा रहे हैं, जो कि 6 महीने के बाद ऊपरी आहार देना शुरू हो जाना चाहिए, बट नहीं करते हैं। कितनी उम्र होगी इस बच्चे की 3 साल, 3.5 साल की बच्ची है। आपको लग रही है ये 3.5 साल बच्चे, 3 साल का बच्चा बहुत एक्टिव होता है, बहुत एनर्जाइज होता है, लेकिन पुअर न्यूट्रिशन की वजह से आज ये इस स्टेज पर आ गया है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से ये ठीक होकर जाएगा। ऐसे ही बहुत सारे केस हमारे पास आए हैं जो कि प्रॉपर न्यूट्रिशन ना मिलने की वजह से, माँ बाप की लापरवाही की वजह से वो यहाँ पर आ जाते हैं। क्योंकि उनका जो ज़ुबान का स्वाद जब बदलने का टाइम होता है, तब बच्चों को सिर्फ दूध देते हैं। हर 2 घंटे पे जो देना चाहिए कॉम्प्लीमेंट्री फीड देना चाहिए, का दाल का सूप, चावल का पानी, फ्रूट्स वगैरह, वो नहीं ऑफ़र करते हैं, जिस वजह से बच्चा खा नहीं पाता है और वो फसी ईटर हो जाता है। हर माँ बाप यही कहते हैं कि ये खाता नहीं है, ये खाता नहीं है, और वो ईजी है कि बॉटल में दूध भरा और दे दिया। बच्चे के साथ पेशेंस रखें। मेरा बस एक यही मैसेज है कि हर बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशन दें, ज़्यादा शुगरी आइटम ना दें,
हाइड्रेट रखें, हर 2 से 3 घंटे में दें उनको, क्योंकि उनका इतना बड़ा पेट नहीं होता है कि वो एकदम से खाएंगे। तो उनका टाइम डिसाइड करें। ऐसा नहीं है कि बच्चा छोटा है, रो रहा है तो भूख लग रही है। टाइम डिसाइड होगा तो पता होगा कि बच्चे को अभी भूख लग रही है तो वो भूख की वजह से रो रहा है। वरना माँ बाप समझते हैं कि भूख लग रही है इट मीन्स वो बच्चा रो रहा है, इट मीन्स भूख लग रही है। तो ऐसा नहीं होता। टाइम डिसाइड करिए, पूरा न्यूट्रिशन दीजिए ताकि आपका बच्चा इस हालत में ना आए। चलिए, इस बच्चों को हालांकि क्योंकि सोशल मीडिया की कुछ गाइडलाइंस हैं उसके हिसाब से बच्चा बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, तो हमारी कोशिश होती है कि इस तरह से पेशेंट को ना दिखाएं, लेकिन फिर भी काफ़ी कमज़ोर बच्चा। अब क्या डॉक्टर साहब, कितना टाइम लग जाएगा इस बच्चे को रिकवर होने में? ऐसे बच्चों को बहुत सारे ज़्यादातर patient आपके 10 पास से आएंगे। ऐसे बच्चों को 10 से 14 दिन तो लगते ही हैं, लेकिन जो इसकी ये कंडीशन है ऐसे 14 to 15 डेज रिकवर होने में लग जाएंगे। फिर भी रिकवरी बहुत जल्दी हो रही है, जैसा हमने सोचा था उससे बेस्ट हो रही है। मे बी पॉसिबल है कि और अच्छी रिकवरी होगी। चलिए, पेशेंट से के पेरेंट्स से बात करूंगा और साथ ही साथ मैं इस वक्त मौसम में किन किन बातों का ख्याल रखें डॉक्टर रोजी से ज़रूर बात करूंगा। कैसी तबीयत है आपके बच्चे की? बहुत बढ़िया है, बहुत बेहतरीन है। सही है। खाना वगैरह जो जो यहाँ बताया जा रहा है खिलाने पिलाने के लिए पिला रहे हैं? हाँ जी जी, थोड़ा आराम है? हाँ बहुत आराम है। पहले किस तरह की प्रॉब्लम होती थी? पहले तो बहुत प्रॉब्लम थी, आराम आराम कहीं नहीं मिला, कई जगह दिखाया, फिर लास्ट में ही आया है तो बहुत आराम है, यहाँ आराम है? बहुत ज़्यादा ही आराम है। बहुत जल्दी आपका बच्चा सही हो हाँ जाएगा डॉक्टर। इंशाल्लाह सही हो जाएगा बहुत जल्दी। कहाँ के रहने वाले हैं आप? किच्छा का। इच्छा के रहने वाले हैं। अब फादर है, उनसे बात की हमने, जी। बहुत संतुष्ट हैं। कह रहे हैं बहुत सारे हॉस्पिटल में हमने दिखाया लेकिन वो रिकवरी नहीं हुई जो मैक्स लाइफ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में हुई है, और उसमें एक बहुत बड़ा आपका रोल भी होता है इस तरह के बच्चों के लिए, इस तरह के पेशेंट्स के लिए। हाँ जी, क्योंकि उनको कितना प्रोटीन, कितना कैल्शियम, कितनी कैलोरी देना है, ये सब डिसाइड करना पड़ता है। क्योंकि ऐसे पेशेंट को अगर एक्स्ट्रा प्रोटीन दे देंगे तो उनको और भी चांसेस रहते हैं कार्डियक अरेस्ट वगैरह के। डॉक्टर अनीस का पेशेंट है और मैक्स लाइफ में आया है, जाहिर सी बात है कि सारा कुछ उसके साथ प्रॉपर न्यूट्रिशन दिया जा रहा है, प्रॉपर मेडिकेशन चल रहा है, बाकी हमारा स्टाफ पूरी केयर कर रहा है। तो हम आगे यही है कि जल्दी से जल्दी वो रिकवर होगा। चलिए, अभी मौसम बदल रहा है, जी। प्रॉब्लम्स आ रही हैं बहुत सारी, किस तरह से लोगों को अपना ख्याल रखना चाहिए खाने पीने में, चाहे खाना घर का खाना हो, बाहर का खाना हो, या फिर हम फ्रूट्स वगैरह की हम बात करें? बस मेरा सबसे यही एक मैसेज है कि अपने आप को हाइड्रेट रखें, अपनी बॉडी में पानी की कमी ना होने दें, जूस से ज़्यादा फ्रूट्स लें, फाइबर रिच फ्रूट्स लें, विटामिन सी, संतरा वगैरह, खीरा, फाइबर लें, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को कब्ज़ रहता है। और जूसेस ना लेके सत्तू हो गया, बेल का शरबत हो गया, ये अपनी डाइट में ज़्यादा ऐड करें। और सब्जियों में जो सीजनल सब्ज़ी आ रही है, लौकी, तोरई, छाछ और दही वगैरह को अपनी डाइट में ऐड करें। और ज़्यादा देर तक खाली पेट ना रहें क्योंकि इससे गैस्ट्राइटिस होता है। और हर 2-3 घंटे में कुछ ना कुछ लेते रहें। फ्रूट्स वगैरह जो चल रहे हैं फ्रूट सीजनल फ्रूट्स ले सकते हैं, वाटरमेलन वगैरह ज़्यादा अपनी डाइट में ऐड करें। प्रॉपर जो फ्रूट्स अभी चल रहे हैं वो लीजिए। लेकिन एक आम ऐसी चीज़ है जो सबको पसंद होता है, आम के बारे में बस यही बोलूँगी कि एकदम आम ना लें, ख़रीद कर उसको 3 से 4 घंटे के लिए भिगो दें, तभी उसको कंज्यूम करें, वरना अदरवाइज़ आपको डायरिया वगैरह हो सकता है। चलिए, चलते चलते एक सवाल मेरे लिए और सभी लोगों के लिए है कि सुबह के नाश्ते से लेकर दोपहर जो हमारा जो है लंच होता है, फिर रात में डिनर होता है, किस सीरीज़ में कैसे कैसे हमें किस तरह से खाना चाहिए, क्योंकि हम लोग रात में तो बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं। हाँ, बस सुबह को उठते ही अब पानी पिएं, ल्यूकवार्म वाटर, ठंडा पानी ना पिएं एकदम उठ के, क्योंकि बॉडी एकदम रिकवर होती है। तो एकदम ठंडे फ्रिज का पानी ना लें, नॉर्मल पानी लें। ब्रेकफास्ट हैवी लें, लंच में थोड़ा सा प्रोबायोटिक्स, दही वगैरह ऐड करें, मोर सैलेड्स लें, और पानी किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं। और डिनर 7 से 8 बजे तक ले लें, 8 बजे के बाद कुछ ना खाएं, क्योंकि 8 बजे के बाद बॉडी अपने बैक्टीरिया वो करती है। तो इसलिए प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि 8 बजे के बाद कुछ भी ना खाएं। अगर भूख लगती है तो पानी की फॉर्म में कुछ भी ले सकते हैं, पर सॉलिड कुछ फूड ना लें। हेल्दी रहें, फिट रहें। मैसेज मैं देना चाहूँगी मैक्स लाइफ हॉस्पिटल एंड फैमिली IVF सेंटर की तरफ से सब लोगों को से प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि इतनी ज़्यादा गर्मी बढ़ गई है, इतना ज़्यादा पोल्यूशन हो गया है, तो सब लोग प्लीज़ एक पेड़ लगाएं, पर ज़रूर लगाएं।
जो कि आने वाली जनरेशन के लिए भी बहुत अच्छा है और आप लोग के लिए भी बहुत अच्छा है। उम्मीद करते हैं आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिलहाल हमको इजाज़त दीजिए। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब।